फ्रेंड्स चलो आज हम सीखते हैं शर्ट की ड्राइंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका एक पेपर लेना है और फ्रेंड्स इसमें हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, पहले हमें कॉलर बनाना है। तो कॉलर बनाने के लिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपको ना एक ऐसा बिंदु लगाइए, वन और एक टू, ठीक है, और एक बीच में एक यहाँ पे कुछ इस तरह से तीन आपको पॉइंट बनाना है। इन तीनों पॉइंट को फ्रेंड्स बना के अब यहाँ पे आप एक प्लाइकर जो होता है ना, आप स्केल को मदद से इसी पॉइंट पे आप बना दीजिए प्लाइकेट। प्लाइकेट मतलब क्या होता है, जो हम फैशन पट्टी बोलते हैं। यहाँ पे दो लाइन खींच के जिसमें हम लोग बटन लगाते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक हमने बनाया। अब क्या करना है, ये जो लाइन है इन लाइनों को आपको इसमें ज्वाइन कीजिए, दूसरा इसको हमें इसमें ज्वाइन कर लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये ज्वाइंट हो गया। अब फ्रेंड्स क्या करना है, तीसरी लाइन जो है आपको आपस में ये ज्वाइंट कर देना है, ये ऐसा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहां से हम जो कॉलर होता है ना, कॉलर की पॉइंट, इसको आपको कुछ इस तरह से कॉलर को ऐसे निकालना है। देखो ये हम यहाँ पे कॉलर को निकाला, ये बड़ी है, और यहाँ पे थोड़ा सा डाउन करके इससे पॉइंट छोटा रहेगा। देखो इस तरह से ये डाउन है। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को आपको कुछ ऐसे मिलाना है। देखिए एक साइड का हमारा कॉलर बना, सेम चीज आपको दूसरी साइड के इस तरह से, ये लाइन आपकी बराबर होना चाहिए। यहां से देखिए ये हो गया। अब फिर आपको ऐसे डाउन करना है थोड़ा सा, और दोनों की लेंथ देखना कि बराबर हो, फिर आपको इस लाइन में ऐसे मिलाना है। तो ये देखिए ये हमारा कॉलर की पॉइंट बना। इसके बाद में आप बीच में भी एक डंडी ऐसे मिलाएंगे, ये देखिए क्लियर, ये हमारा फ्रेंड्स कॉलर बन गया। अच्छा, अब यहां से आपको इस शोल्डर की एक लाइन देनी है, इसको हम बोलते हैं शोल्डर। तो ये डाउन रहेगा कुछ इस तरह से, इतना बड़ा शोल्डर आपको बनाना है। ऐसे सेम एक लाइन आपको शोल्डर के लिए सेम पोजीशन पे आपको देना है, ये ध्यान रखना आपको। आप चाहो तो आप बिगनर्स हो तो इस लाइन को आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि हमें एक पता चले कि हमें हमारी जो लेंथ है वो डाउन कितनी जाएगी, ये देखिए एक ऐसा। ठीक है, तो ये हमारी लाइन बिल्कुल बराबर आ गई। अब इसके बाद में स्केल की मदद से आप बिगनर्स के लिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, आप इसको कुछ इस तरह से फ्रेंड्स सीधी। ओके, तो अब देखो ये फ्रेंड्स हो गया हमारा। तो अब आपकी जो लेंथ है कुछ यहाँ पे ये लेंथ हो गई। तो लेंथ के लिए आप एक छोटी सी पहले इस तरह से एक लाइन लगाइए, ठीक है, ताकि पता चले कि लेंथ कितना है। तो दोनों के बीच में फ्रेंड्स आप ये स्केल को पकड़िए कुछ इस तरह से, ठीक है, और आप एक छोटी सी लाइन यहां दीजिए और यहां दीजिए, इस यानी कि कमर की जो डिस्टेंस से बीच में आता है। और अब आपकी जो लाइन है ये बॉटम की, ये कितनी रखनी है वो मार्क हम कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऐसा बढ़ा के, ये सीखने के लिए ये होता है, नहीं तो हम डायरेक्ट अपने आप कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए आपकी जो ये एंगल है या इससे थोड़ा सा ज्यादा रहता है ना, तो ये जो मैंने मार्किंग किया है ये थोड़ा सा आपको अंदर शेप देने के लिए, देखिए कैसे करना है, इसको हल्का सा अंदर और फिर आपको ये कर लेनी है बाहर, ऐसा थोड़ा सा शेप के लिए। समझ में आया आपको? तो अब देखिए जो भी आपकी पॉइंट्स यहाँ दिख रहे हैं ना, सेम एक ऐसा आइडिया से, क्योंकि ड्राइंग में किसी स्केल की जरूरत नहीं पड़ती है, जब हमें करना पड़ता है तो डायरेक्ट हाथ से करनी होती है। बस आइडिया के लिए जो भी इतना अमाउंट डिस्टेंस है एक आप यहाँ दीजिए, और यहाँ से जो दिख रहा है आपको एक, मैं हर जगह मैं स्केल की मदद नहीं लूंगा, बस आपको देखिए यहाँ लीजिए। तो अब ये इस लाइन को आपको क्या करना है, शोल्डर वाला में यहाँ मिलाइए और इसके बाद में यहाँ मिला दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों तरफ का हमारा जो लाइन है वो बराबर दिखने लगेगा। अच्छा, अब फ्रेंड्स क्या करना है, अब हमें बनाना है स्लीव। तो स्लीव के लिए हमें क्या करना है, यहां से देखिए कुछ इस तरह से लेंगे, और आपको स्लीव बनाना है तो थोड़ा ऐसे लेके आइए और यहाँ पे ऐसे बना दीजिए। देखिए इस स्लीव का ऐसे हमने बनाया कफ। अब यहाँ पे हम बना देंगे कफ। देखिए ये कफ हमने बनाया, ऐसा किया और ये किया, ऐसा हमारा ये कफ बन गया। अब कफ बन गया फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे चाहो तो बटन्स भी दिखा सकते हो, दो बटन दिखा दिया। और यहाँ पे आपकी जो अगर प्लीट्स हैं तो प्लीट शर्ट में जो रहती हैं, ये शर्ट में प्लीट्स भी ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर दूसरी साइड का हमें अब स्लीव बनानी है, तो ये ध्यान रखना कि लेंथ आपकी यहीं पे आए। तो आपको एक मार्क कर लेनी है कि ये लेंथ अगर ये कफ का है तो आप चाहो तो पहले एक लाइन ऐसे दे दो, ताकि ये आपको आइडिया मिल जाएगा। और अब फिर से अपने स्लीव को कुछ इस तरह से लेके आइए और यहाँ ये स्टॉप कीजिए, फिर इस लाइन को आपको यहाँ लेके आना है। और ये कफ हमारा दूसरे साइड का ये कफ भी बन गया यहाँ पे, और स्लीव भी देख सकते हैं कि बन गया। फिर बटन का निशान लगा दिए और प्लीट्स दो डालनी है, डाल दीजिए। तो ये हो गया हमारा शर्ट का। और इसमें शेप देनी है बॉटम में, तो हम लोग थोड़ा सा इस शेप भी दे देंगे, ऐसा राउंड राउंड करके। ठीक है, शर्ट में तो ये हमारा जो शर्ट आपको दिख रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बटन्स के निशान लगा देंगे,
ठीक है फ्रेंड्स, ये बटन्स हो गए। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे शोल्डर फॉरवर्ड का लाइन एक मार्क कर देंगे। यहाँ पे देखिए शोल्डर फॉरवर्ड का, ये आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे वाली जगह पे स्केल का भी स्टार्टिंग में मदद ले सकते हो, इससे हमारी थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छी आएगी जब हम स्केल की मदद लेंगे। तो ये शोल्डर फॉरवर्ड यहाँ पे हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप शोल्डर फॉरवर्ड हो गया। आप चाहते हो पॉकेट लगाना तो आप पॉकेट का भी यहाँ पे निशान दे सकते हो, पॉकेट बना सकते हो यहाँ पे ऐसे करके, और एक लाइन को इधर बना के इससे बनाया हमने, और इस पॉकेट्स को हमने कुछ इस तरह से बनाया, ये बनाया, और फ्लाप जो बनाते हैं ना, फ्लाप वाला पॉकेट को हम लोग इसमें बना देते हैं, देखिए यहाँ से। ठीक है, और एक यहाँ पे बटन लग जाएगा। तो ये फ्लाप पॉकेट इस तरह से बनता है, हम दोनों साइड भी बना सकते हैं। तो ये इस तरह से सीखने के लिए जो मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप, ये है शर्ट की जो ड्राइंग है, इस तरह से हम कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है।